ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ये वीडियो देखते समय सुखी, पॉजिटिव और खुश हैं। बिस्तर, खट, चारपाई, खटिया, सेज, सैया, तला, बिछौना। सुबह सुबह इसका नाम सुनते हैं कहीं आपको दोबारा नींद तो नहीं आ गई है? जिन्हें अभी तो सुबह हुई है, पूरे दिन की तैयारी करनी है, दिन को शुभ और मंगलमय स्वयं अपने फल से, अपने हाथों से बनाना है, क्यों है ना? तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको बिस्तर पर कभी भी नहीं करनी चाहिए या फिर बिस्तर पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? दिनचर्या कार्य निपटा करके शाम को थक करके घर वापस लौटकर हो सके तो स्नान या फिर कम से कम हाथ पैर धोकर भोजन करके विश्राम की नींद के लिए हम बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। 6 से 8 घंटे अगर आप भाग्यशाली हों तो सुख के निद्रा की प्राप्ति होती है। उससे कम केवल 4 घंटे सोने वाले हमारे कर्मशील भाई बहनें ही हैं। उससे ज़्यादा 12-13 घंटा सोने वाले आलसी मित्र भी हैं। क्यों? आप मानते हैं ना? निद्रा की अवस्था में तन और मन रिफ्रेश होता है, यानी कि दूसरे दिन के लिए पुनः रिचार्ज होता है। इस क्रम में मसल्स सारी स्विच ऑफ हो जाती हैं टेम्पररली। इस क्रम में तन और मन में अगर कुछ रिपेयर वर्क जरूरी हो, आप समझ रहे हैं ना, अगर मूड ऑफ है या फिर तन में कोई पीड़ा है तो शरीर उसे खुद ब खुद ठीक करने के जुगाड़ में लग जाता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है आपको पता है? सोचिए, जरा सोचिए। बहुत से लोगों को नहीं पता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है हमारी त्वचा, यानी कि स्किन। जी हाँ, रोजाना और विशेषकर रात को निद्रा में ये अपने आप मरम्मत अपनी करता रहता है। आपकी त्वचा पर जो छिछला परत जमता है, यानी कि जो डेड स्किन सेल्स का जो लेयर बनता है, वो इसी रिपेयर का तो चिन्ह है। जो डेड स्किन आपको दिखाई देती है उससे कई गुना ज़्यादा तो जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और सूक्ष्म आकार होने के कारण ये हमें बिस्तर पर दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देता है तो हर कुछ दिनों में गंदा हो जाने वाला बिस्तर पर चादर। यह गंदगी आपको समझ लेनी चाहिए कि निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जहाँ गंदगी है वहाँ दरिद्रता देवी का वास होता है। ये बात बचपन से हमारी दादी नानी सिखाती आई हैं, बताती आई हैं। तो अब गौर कीजिए, जिस बिस्तर पर हम पांव रखकर अशुद्ध करते हैं, जिस पर गंदगी जमती है, उस बिस्तर पर ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, बिस्तर के अगल बगल में हम कौन सा फर्नीचर ज़्यादातर रखते हैं? बेड स्टैंड। ये छोटा सा टेबल या कवर्ड हम अपने सेल फोन, पानी की बोतल, अडेप्टर, चार्जर, बॉक्स, इन सभी सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और रखते हैं। उसके बगल में ही सर रखकर सो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब हम अपने सर के पास बहुत सी चीज़ें, जैसे कि हमने जो भी बताई, घड़ी भी रख देते हैं, कोई कॉपी कलम रखता है, वो जो भी चीज़ें हम अपने सर के पास रखते हैं उसकी निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव जो भी एनर्जी हो वो हमारे पास आने लगती है। वो हमारी एनर्जी से क्लैश करने लग जाता है। सो की नींद के लिए सबसे पहले चाहिए मन की शांति, जिससे ये सारी चीज़ें क्लैश कर लेती हैं। मोबाइल फ़ोन्स को वैसे भी अपने आसपास नहीं रखना चाहिए, खास करके सोते समय, उसके रेडिएशन की वजह से। ये बात हम सभी को पता है। लेकिन पानी की बोतल जैसी आम चीज़ भी हमारे लिए नुकसानदायक ही साबित हो सकती है। वो कैसे? पानी में ऐसा गुण होता है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। शुभ और अशुभ दोनों हैं। इसलिए सोचिए, जिस चीज़ को पवित्र करना हो, यानी कि उसकी एनर्जी, नेगेटिविटी को क्लीन करना है, उससे पानी में भिगो के साफ कर लेते हैं। वहीं सूर्य या चंद्रमा के किरणों के नीचे पानी रख करके उसके पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसी तरह से सोते समय यह हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से सतमत होकर हमारी नींद को खराब कर देता है। इसलिए पानी की बोतल नहीं रखनी चाहिए। नींद आपकी खुलती है अक्सर प्यास के कारण, तो आप तांबे के लोटे या ग्लास में जल भर करके उसे पी सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक, स्टील या शीशे में खास करके पानी इस तरीके से खुला नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से घर में चप्पलें पहने तो उससे बिना कुछ ध्यान दिए हुए सोने से पहले बिस्तर के पास उतारे और लेट करके सो गए। ऐसे तो हरगिज नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि बिस्तर की एनर्जी ऐसी, तो जो पाँव के नीचे चप्पल रहता है उसकी एनर्जी कैसी होगी। तो हमें सोते समय पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए आप चप्पलें थोड़ा दूर उतार करके रख दीजिए। नंबर 2, बिस्तर के आसपास ही हम क्या रखते हैं? अलमीरा। अलमीरा कभी भी पांव तले नहीं होना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है।
बगल में हो कोई बात नहीं है, चलता है। लेकिन अलमीरा से हम नए कपड़े निकालते हैं और सीधे क्या करते हैं, उसे बिस्तर पर टांग देते हैं। तैयार होने या नहाने जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादातर लोग यही कार्य करते हैं, अपने वस्त्रों को बिस्तर पर रख देते हैं। इससे शुभ वस्त्र भी अशुभ हो जाते हैं। नहाकर जो हमने खुद को शुद्ध किया उसका फायदा ही क्या हुआ अगर ऐसे वस्त्र पहन लिए तो। खास करके पूजा से पहले अगर ऐसा वस्त्र पहन लेंगे तो। तिजोरी या फिर अलमीरा में दूसरी चीज़ जो हम रखते हैं वो हैं हमारे गहने, कैश, पर्स इत्यादि। इन्हें भी आप बिस्तर पर कभी भी मत रखिए, चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना हो। उनकी वाइब्रेशन, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। पैसे, गहने, शुभ वस्त्र ये सब लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। इसी तरह से करने से लक्ष्मी हमारे घर से दूर हो जाती हैं। नंबर 3, खाना। अब बिस्तर पर कौन खाता है? बिस्तर पे कौन खाता है सोचिए जरा। जो तीव्र बीमारियों से पीड़ित हैं, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, ताकत नहीं है उठने की, वो खाते हैं। वो इस तरीके से खा भी लें तो समझ आता है। लेकिन अब गौर कीजिए, खाना अन्न है, धान्य लक्ष्मी है। हमारे खाने में लक्ष्मी का वास होता है। अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है, खाने में लक्ष्मी जी का वास होता है, किचन में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितनी भूख है उसी के हिसाब से खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना वेस्ट करना माँ लक्ष्मी के अपमान के समान होता है। इस तरह से हम लक्ष्मी जी को हमारे बिस्तर पर रखेंगे तो क्या प्रभाव होगा। खाने के साथ साथ कटोरी रखा, दाल सब्जी के कटोरे रख लेंगे, खाने के समय कुछ ना कुछ तो बिस्तर पर पड़ेगा, गिरेगा ही गिरेगा। इस तरीके से बिस्तर गंदा हो गया, बिस्तर की एनर्जी कम हो गई। बिस्तर की एनर्जी कम हुई यानी कि हमारी नींद की क्वालिटी कम हो गई। नींद खराब रही तो अगले दिन फुर्तीला महसूस नहीं होगा, आप रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे अच्छे से। फिर क्या होगा, काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जब मेहनत नहीं किया, काम ठीक से नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी कृपा कैसे करेंगी, सफलता कैसे मिलेगा। इसीलिए इसका मूल कारण जो है वो है बिस्तर पर खाना। ये आदत अगर आप में है तो तुरंत छोड़ दें। इसी तरीके से पढ़ाई भी बिस्तर पर नहीं करना चाहिए। पढ़ाई की एनर्जी कुछ और होती है और बिस्तर की एनर्जी कुछ और होती है। चौंका देने वाली बात नहीं है अगर आप आलसी हैं और आपको नींद आ जाती है पढ़ाई करते करते तो। नंबर 4, कई लोग बिस्तर के नीचे पैसे रख देते हैं इस मान्यता के साथ कि पैसे टिके रहेंगे। घोर पाप है ये। लक्ष्मी जी को बिस्तर के नीचे भूल से भी नहीं रखना चाहिए। तकिए के नीचे पढ़ाई के बुक्स रखना, इससे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि पढ़ाई हमारे मन में टिकेगी। अगर आप चाहते हैं कि उन किताबों की ऊर्जा आपके मन तक पहुंचे तो उनके रास्ते के बीच आता है आपका तकिया। तकिया की भी वही स्थिति है जैसे आपके बिस्तर की। तो इस कारण से आपके पुस्तकों की ऊर्जा को वो आप तक नहीं पहुंचने देता है। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब आप तकिए के नीचे रखा हुआ है, क्या रख सकते हैं, जैसे कि हल्दी की गांठ रख सकते हैं, कपूर रख सकते हैं, तुलसी के पत्ते रख सकते हैं, कोई लोहे की छोटी कील रख सकते हैं। ये निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। नींबू रख सकते हैं कटा हुआ, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये उपाय घर में अशांति को दूर करता है। हाँ, लहसुन भी रख सकते हैं, इससे घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, अशांति दूर होती है और आपके वृद्धि में भी मदद करता है। अगर आपको दिक्कत आती है तो वो दूर होती रहती है। फाइनली आइए नंबर 5 जानते हैं। बिस्तर सभी लोग बेडरूम में ही लगाते हैं। वो जमाना अब कहाँ है जब तार के नीचे लोग सोते थे। हाँ, आज भी गाँव में कई लोग ऐसे सोते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बंद कमरे में ही आज की डेट में सोते हैं। सोते समय कमरे को बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कमरे की खिड़की भी खुली रखनी चाहिए। अगर आप चाहें तो नेट लगा सकते हैं खिड़की पर ताकि मच्छर और धूल अंदर ना आए। बंद कमरे में सोना यमराज के आवाहन से कम नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो ये बात बहुत सटीक है, क्योंकि जो हम श्वास छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और निद्रा की अवस्था में हम वो उसी हवा की सांस लेते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कमरा बंद रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा। तो बहुत से लोग इसमें क्या कहते हैं कि ये सभी अंधविश्वास है, लेकिन दरअसल ये बहुत ही तार्किक बातें हैं जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों महर्षियों ने बहुत शोध करके और सोच समझ करके बताई हुई हैं। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आई होगी और आप इससे इत्तेफाक रखते होंगे। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए हर रोज लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज़ के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोज़ जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको बेहतर जानकारी मिले। और कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।